Hello and a very good morning to you all. Hope you're all doing great. Stay safe, stay healthy. So we are discussing about atoms and molecule in our classes. So today we are going to discuss about valency of ions. So before discussing valency of ions, first we have to know what are ions. तो आयन्स क्या होते हैं? आयन्स होते हैं चार्ज पार्टिकल्स. हमने पहले भी डिस्कस किया आप लोगों को. चार्ज पार्टिकल्स को हम आयन्स कहते हैं. चार्ज पार्टिकल्स मतलब एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है. कैटायन पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन नेगेटिव चार्ज होता है. हमने इनके जनरेशन के बारे में या कैसे ये प्रोड्यूस होता है इनको आप लोगों को बताया था कि कैसे कैसे ये प्रोड्यूस में होता है. तो वैलेंसी ऑफ आयन्स. अब एक आयन की वैलेंसी. अब ये तो हुआ आयन्स. अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी हमने अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी की बात करें तो हम कहते हैं कि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना उसकी वैलेंसी है. जैसे कार्बन को हम टेट्रावैलेंट कहते हैं. टेट्रावैलेंट कहते हैं. कार्बन को टेट्रावैलेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन के पास लास्ट चेन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम कार्बन को टेट्रावैलेंट कहते हैं. इसी वैलेंसी के बेस पे कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकते हैं. अब ये हुई वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स की बात. अब वैलेंसी ऑफ आयन्स कैसे पता करेंगे? तो आयन्स की वैलेंसी हम उस पर कितना चार्ज पार्टिकल्स हैं बराबर होता है उसके कितना चार्ज पार्टिकल्स है उसके बराबर होता है आयन्स के. जिसकी जैसे कि फॉर एग्जांपल Al3+ है आपके पास तो इसका 3 वैलेंसी है. या O2- है इसकी 2 वैलेंसी है. या H है इसकी 1 वैलेंसी है. H+ है इसकी 1 वैलेंसी है, सॉरी. तो ऐसे करके हम आयन्स की वैलेंसी पता कर सकते हैं. आयन्स की वैसे वैलेंसी कितनी किसके बराबर होती है? उसके ऊपर कितने चार्ज हैं उसके बराबर होती है. तो इसी वैलेंसी के बेस पे डिफरेंट आयन्स का डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी होता है. जैसे कि अगर किसी के पास किसी की वैलेंसी 1 होती है तो उसको कहते हैं मोनोवैलेंट. मोनोवैलेंट मोनो मतलब मोनो मीन्स 1. फॉर एग्जाम्पल सोड Na+, H+, K+, NH4, ये सब हैं हमारे पास मोनोवैलेंट. मोनो मतलब एक, जिसकी वैलेंसी 1 हो. मोनोवैलेंट कैटायन मतलब मोनोवैलेंट कैटायन का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं, मोनोवैलेंट कैटायन. डाइवैलेंट कैटायन मतलब होता है जिसकी वैलेंसी 2 होती है. डाइवैलेंट डाइवैलेंट मतलब क्या होती है? जिसकी 2 वैलेंसी होती है, वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन. जिसकी Mg2+ या Zn2+ या Hg2+ मर्क्यूरिक आयन. इसके बाद होती है ट्राईवैलेंट. ट्राईवैलेंट जिसकी वैलेंसी 3 हो. फॉर एग्जांपल Al3+, Fe3+, ये होती है ट्राईवैलेंट. ये किस हमने ये वैलेंसी किसके बेस पे चुना? हमने उन्हें चार्ज के ऊपर, उसके ऊपर कितना चार्ज के ऊपर मतलब किसी आयन के ऊपर कितना चार्ज है उसके हिसाब से हमने उनकी वैलेंसी के बारे में बताया. अब ये हुआ कैटायन के बारे में. अब एनायन सेम मोनोवैलेंट एनायन होता है. एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज Cl-, Br-, F-, OH-, ये सब होती हैं मोनोवैलेंट एनायन. फिर आता है डाइवैलेंट. डाइवैलेंट में O2-, SO4-, CO3-, कार्बोनेट आयन. तो ये सब होती है हमारे पास डाइवैलेंट जिनकी वैलेंसी 2 होती है. डाइवैलेंट. ट्राईवैलेंट जिनकी वैलेंसी 3 होती है. ट्राईवैलेंट एनायन इनकी वैलेंसी 3 होती है. N3-, P3-, PO4-, फॉस्फेट आयन. तो आपको अगर किसी आयन्स के हमको यहाँ ये सब ग्रुप्स हैं तो इन ग्रुप्स का जो वैलेंसी कितनी है तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें उसके ऊपर नंबर ऑफ चार्ज के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि किसी आयन की वैलेंसी कितनी होती है. तो ये था वैलेंसी ऑफ आयन्स के बारे में आपको. अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि कैसे एक आयोनिक कंपाउंड को हम या कैसे किसी आयोनिक कंपाउंड्स का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं या कैसे लिखेंगे हम किसी आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला. तो यहाँ पे हम एक आयोनिक कंपाउंड का एक फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो सीखेंगे हम. तो आयोनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? वो कंपाउंड सभी आयोनिक होते हैं जिन पे चार्ज होता है K+, Cl- या H2 H+, HSO4-.
ये सब होते हैं हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें हमारे पास चार्ज होता है। इस आयोनिक कंपाउंड्स को जब हम लिखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें नंबर ऑफ़ कैटायंस और नंबर ऑफ़ एनायंस हमें बराबर होना चाहिए किसी रिएक्शन में। मतलब आपको रिएक्टेंट्स और आपके प्रोडक्ट में, अगर आपका रिएक्टेंट है और आपका कोई प्रोडक्ट है तो आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे जितना चार्ज है सेम चार्ज आपको यहाँ पे होना चाहिए। मतलब आपको अगर 6 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ 6 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होना चाहिए, 2 नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होना चाहिए। ये होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ़ कैटायंस जितना रिएक्टेंट्स में होगा सेम नंबर ऑफ़ कैटायंस या एनायन हमें प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। ठीक, अब हम केमिकल इक्वेशंस या सॉरी आयनिक कंपाउंड्स का हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो बताएंगे हम आपको। तो जब भी हम कोई आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो फाइनल में हम क्या लिखते हैं, जैसे कि मान लो अगर एक नॉन कंपाउंड है हमारे पास, वो नॉन कंपाउंड हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को हम कभी Na+Cl- लिखते हैं, तो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं लास्ट में NaCl लिखते हैं, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl लिखते हैं, या सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखते हैं सीधे। तो ये लास्ट स्टेप होता है कि लास्ट स्टेप में हम किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो हम उसके चार्जेस नहीं दिखाते हैं, किसी एलिमेंट पे कितना चार्ज है वो नहीं दिखाते हैं, हम डायरेक्टली सीधे विदाउट चार्जेस हम फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे Na+Cl- लिखते हैं, सीधे सोडियम क्लोराइड NaCl लिख देते हैं। इसी तरह हम जैसे कि अगर दो एटम्स का एडिशन, मतलब दो एटम्स हो, अल्मीनियम के दो एटम्स, मतलब AlCl3 हो या H2SO4 हो या सोडियम क्लोराइड हो, तो हम इसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे कि आप मान लो आपके पास सोडियम कार्बोनेट को मतलब सोडियम कार्बोनेट का आपको आयनिक फॉर्मूला लिखना है। तो हमें यहाँ से अंदाज़ा ये है कि हम यहाँ पे सोडियम है और कार्बोनेट है CO3। अब यहाँ पे सोडियम है, कार्बोनेट है। अब तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट की जब हम बात कर रहे हैं तो सोडियम है एक हमारे पास सोडियम आयन, और कार्बोनेट CO3 आयन। तो एक कितना इस कार्बोनेट आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए या इस कार्बोनेट आयन से रिएक्ट करने के लिए हमें कितना सोडियम चाहिए। हमें अगर कार्बोनेट आयन दो हैं, दो कार्बोनेट आयन है तो हमें दो सोडियम आयन चाहिए। तो तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 2Na+, ये तो ये 2Na+ को जब हम आयनिक इक्वेशन में लिखेंगे या आयनिक फॉर्मूला में लिखेंगे तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको सीधे ऐसे लिखेंगे। चार्ज, फॉर्मल चार्ज जो होता है वो हम नहीं दिखाएंगे सोडियम कार्बोनेट। और कार्बोनेट को CO3 2- है, CO3 2- को हम क्या लिखेंगे, CO3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मल चार्ज नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमें सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जो होता है वो Na2CO3, ये है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। तो नॉर्मली ये आयनिक इक्वेशन लिखने का तरीका होता है। तो और एक तरीका है सोडियम, मतलब किसी भी आयनिक इक्वेशंस को मतलब कैसे लिखना है या फॉर्मुलेट कैसे करना है। तो मान लीजिए दूसरा हमारे पास तरीका है कुछ ऐसे कि आपको कोई कंपाउंड है, मान लो सोडियम कार्बोनेट ही मान लो, तो सॉरी सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट है आपके पास, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को आपको क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है। तो सोडियम आपके पास सोडियम Na है, Na+, और कार्बोनेट को CO3 2- है। तो आपको इनकी वैलेंसी लिखनी है, कार्बोनेट मतलब, तो सोडियम की आपके पास वैलेंसी कितनी, एक चार्ज, इसकी कार्बोनेट की 2। अब इसको आपको क्रॉस ओवर करना है। क्रॉस ओवर करने पे आपको क्या आएगा, आपको क्रॉस ओवर करने के बाद Na2 आएगा, CO3 आएगा, ये हो गया आपको सोडियम कार्बोनेट। ठीक, तो आपको यहाँ पे फॉर्मल चार्ज नहीं दिखाना होता है। लास्ट में जो आयनिक फार्मूला होता है आपका, उस पर आपको फॉर्मल चार्ज या आप कितना चार्ज है किसी एलिमेंट या एटम पे वो दिखाना नहीं होता है। सेम इन द केस आप कोई और कंपाउंड ले सकते हो, जैसे कि अल्मीनियम ब्रोमाइड ले लिया आपने। अल्मीनियम ब्रोमाइड, किसी ने आपको बताया कि अल्मीनियम ब्रोमाइड का आपको आयोनिक फॉर्मूला डिड्यूस करना है या निकालना है। तो अल्मीनियम Al अल्मीनियम है और ब्रोमाइड का Br है। तो अल्मीनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है,
ब्रोमीन के -1 होती है। तो आपको इसको क्रॉस ओवर करोगे तो आपको क्या आएगा, AlBr3 आ जाएगा। चार्ज आपको दिखाना नहीं है तो AlBr3 आपको क्या आ जाता है, एल्युमिनियम ब्रोमाइड आ जाता है। ये हमारे पास दो तरीके हैं आपको एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला निकालने के लिए। चलो एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ मैं फर्स्ट पार्ट वाला। तो किसी कंपाउंड का आपको अगर आयोनिक फॉर्मूला निकालना है तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट के केस में, जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहीं पे है। मान लो आपको किसी ने कहा कि आपको सोडियम कार्बोनेट का आपको क्या करना है, आयोनिक फार्मूला रिड्यूस करना है। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सोडियम से डिनोट करते हैं, कार्बोनेट को CO3 कार्बोनेट, CO3 2- कार्बोनेट होता है। तो आपको ये समझना है कि इस कार्बोनेट को आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितना चाहिए होगा, यहाँ पे 2 सोडियम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 मतलब 2 कार्बोनेट पे कितना चार्ज है, फॉर्मल चार्ज 2। तो आपको इसके लिए कितना चाहिए, 2 सोडियम चाहिए। तो ये 2Na+ हो जाता है। लेकिन जब हम इसको फॉर्मूला के बेस पे लिखते हैं तो ये 2Na नहीं Na2 लिखते हैं हम, और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हम नहीं लिखते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट होगा। अब हमारे पास कार्बोनेट है हमारे पास CO3 2- है। तो CO3 2- को हमने कहा था ये चार्ज है, इलेक्ट्रिकल मतलब चार्ज, तो चार्ज को नहीं लिखते हम, तो CO3 लिखते हैं। तो हमारे पास ये कितना आएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट आया। यहाँ पर लिखने का तरीका है आयोनिक फॉर्मूला किसी कंपाउंड का। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सीखा कि आयंस क्या होती हैं और आयंस की वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हमने ये सीखा कि एक आयोनिक कंपाउंड का हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक्स फॉर द सेशन, थैंक्स फॉर द टाइम।